गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज है 11-11 पोर्टल। देखते हैं इस 11-11 पोर्टल का आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे या आपके इस रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इस 11-11 पोर्टल का रिचुअल डाला है। वो रिचुअल कीजिएगा जरूर। अगर करना सिर्फ उन लोगों को है जो इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, जो यूनिवर्स से बिलीव करते हैं, वो उन्हीं को ही फलेगा। चीजों को निरादर मत कीजिएगा। बस चलिए, जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए अपने सुप्रीम पावर से। आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स। अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं ना, तो मुझे कहने का ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर ना बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपके साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहा है, जो पल उसने आपके साथ बिताए। कहते हैं ना, जो एक मेमोरी बनाई थी आप दोनों ने, ये इंसान उन पलों को याद करते हुए दिखाई दे रहा है। किसी रीजन से आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट हुआ है। जो बंदा आपको छोड़कर चले, मुंह पे बोलकर गया था मुझे रिश्ते में नहीं रहना, लेकिन आज की डेट में जब से आपने अपने पार्टनर को एक साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है ना, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को मनाने के लिए बहुत चेजिंग एनर्जीज को दी है, बहुत इसके पीछे भागे हो आप। जब से आपने इसके पीछे भागना बंद कर दी, जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा है, इसको चेज करना बंद करा है, इसको इससे बात करना बंद करा है, इसे अप्रोच करना बंद करा है ना, इस इंसान के मन में बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिमाग में उठने शुरू हो गए हैं। जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट रहता था ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम ही अपने आप आओगे मेरे पास, ये इंसान आज की डेट में देखा जाए ना, जब से आपने इसको ये एनर्जी देनी शुरू करी है ना, साइलेंस ट्रीटमेंट देना शुरू करा है, इसके जो कहते हैं ना पैरों तले जमीन निकल जाना, इसके दिमाग में जानते क्या आ रहा है कि आप कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आपको लेके एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ओवर थिंकिंग, हर पल आपके बारे में सोचते रहना। इसका ना काम पे मन लग रहा है, ना किसी से मन लग रहा है, ये टोटली आपकी तरफ डाइवर्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि इसे पूरी करनी थी लेकिन पूरी नहीं कर पाया। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका जस्टिस। बहुत अच्छा कार्ड निकला है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, अपनी लाइफ में पूरा मूव ऑन कर चुका है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो ऐसा नहीं है। जस्टिस आपको हर हाल मिलेगा। जो कर्मा इसने आपको दिया है, जो दुख दर्द इसने आपको दिया है, वो दुख दर्द से ये भी जरूर निकलेगा। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, ये इंसान आपके पास हर हाल में आएगा। और जैसे कहते हैं ना, आपको जस्टिस जो चाहिए आपको लाइफ में, वो जस्टिस भी आपको मिलेगा। आपके मन में दो चीज आ सकती है यहाँ पर, या तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, जो आप सोचते हो ना कि इसको भी इसका कर्मा मिलना चाहिए, जो दर्द इसने दिया वो दर्द इसे मिलना चाहिए, या तो वो चीज कर्मा इसे फेस करेगा। नहीं तो वो जस्टिस जो आप चाहते हो, ये इंसान आपके साथ फिर से प्यार कर, जब आपने इसको प्यार करा है, अपने हर चीज इसको दी है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है वो चीज, तो वो जस्टिस भी आपको मिलेगा। ये इंसान आपके साथ आपकी जिंदगी बिताएगा, जो आप दोनों ने साथ मिलकर वादे करे थे। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास आपका 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है एक रिग्रेट की एनर्जी। इसको कहीं ना कहीं किस चीज का रिग्रेट है कि इसने कुछ चीजें ऐसी करी हैं आपके साथ जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, और आपने जानते हैं उन चीजों को भी सहा है जो कि आपने नहीं करी हैं। क्योंकि ये इंसान आज की डेट में वो एनर्जी फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कुछ मोमेंट्स इसकी लाइफ में ऐसे आए थे जहां पे आपने अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं समझा। ये इसने करा वो जो इसके मन में आया, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो अपने ही डिसीजन करने का पछताता दिखाते हैं। और आज की डेट में कहते हैं बिल्कुल लाइफ में अकेलापन, सूनापन, वो उसकी लाइफ में आ रहा है। एक होता है ना बिल्कुल सैड एनर्जी, जहां पे इसको कोई सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, जिसका इसी जानते हैं ये किसी के सपोर्ट की चाह में कहीं और गया था, जिसकी वजह से आज की डेट में ना इसके पास उसका सपोर्ट है ना आपका सपोर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए जा रहे हो, आपने इस इंसान के पीछे भागना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, ये इंसान बिल्कुल एक अकेलापन, एक सूनापन, एक रिग्रेट, एक पछतावा, वो चीज फील करता दिखाई दे रहा है कि इसने, ईश्वर ने आपके रूप में इसको एक ब्लेसिंग दी थी, वो ब्लेसिंग कहने के ठुकराई है। वो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट इसके मन में आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि दिमाग में चीजें बैठ जाना, ये उस एनर्जी में, लेकिन कुछ ना कुछ इससे लेके उस चीज के ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले सकता है। ये साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है लाइफ में पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि इसके हाथ से क्या चीज छूट गई। मैंने भी आपको बोला ना कि एक ब्लेसिंग की तरह आपको ईश्वर ने दिया था इसकी लाइफ में, लेकिन वो चीज इसने ठुकरा दी। आज की डेट में देखा जाए, एक जंग में हारा हुआ इंसान, एक भागता हुआ इंसान, अपने आप से भागता हुआ इंसान, जिसे कहते हैं ना कि इसने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसे करी अपने एक गुस्से से, अपने एक एटीट्यूड, अपने ईगो की वजह से, जो कि अपनी लाइफ में बहुत जगह ठोकर खाई है। और इसने आज इस बार सबसे बड़ी ठोकर खाई है आपको छोड़कर।
जो कि आज की डेट में देखा जाए इसके दिमाग में एक वो चीज आ रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब जो गलती मैंने करी है वो गलती मुझे ही फिक्स करनी पड़ेगी सारी की सारी। और ये इंसान उस चीज को लेकर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि अब इसके दिमाग में ना वो चीज आ चुकी है जो आप इसके दिमाग में हर पल डालना चाहते थे। आपके लिए प्यार, आपके लिए केयर, आपके लिए अफेक्शन, जब से आपने भी वो चीज देनी बंद करी है, ये वो चीजें अपनी लाइफ में मिस करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे आपका 9 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है सक्सेस से एक स्टेप पीछे। बस आप यकीन नहीं करोगे, यदि आपके मन में यहाँ गिव अप करने का है या मूव ऑन करने का ना, तो आई वुड से जस्ट स्टॉप। अभी गिव अप नहीं करना है, अभी मूव ऑन नहीं करना है, क्योंकि 11 की जो एनर्जीज है ना आपके पार्टनर के अंदर इस तरीके से आ रही है, इस तरह से रिग्रेट फील करवा रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने वाला है। और नेक्स्ट 11 डेज के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये इंसान किसी भी फॉर्म में आपके सामने आए, या मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, लेकिन ये आएगा जरूर नेक्स्ट 9 डेज में, नहीं तो नेक्स्ट 11 डेज में। इसकी दस्तक आपकी लाइफ में हर हाल में होनी ही होनी है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिटैचमेंट आ रहा था, शादी के लिए कमिटमेंट था, अगर शादी नहीं हो रही थी, या यदि आप कोई हस्बैंड वाइफ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जानते हैं वहां पे लेडी कौन है, वो जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, वो कहीं ना कहीं इसकी खुद की मदर है। मदरली फिगर दिखाई दे रही है, मदर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, लेकिन इनकी फैमिली का भी मेंबर था जो कि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट क्रिएट करवा रहा था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी। और इस इंसान का ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके देखो ये कार्ड पूरी यहाँ ब्लैकिश एनर्जी में दिखाई दे रहा है, और ये मदरली फिगर का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाता है सम काइंड ऑफ वी कैन से दैट सम काइंड ऑफ स्पेल ऑन हिम, जिसकी वजह से इसका दिमाग को बांध रखा था और ये इंसान आपसे डिटैच हुआ था। आपने खुद देखा होगा इसके अंदर एक सडनली कुछ डिजास्टिक चेंज आए हैं, सडनली बिहेवियर में इसके चेंजेस आए हैं, कि इंसान जो आपसे इतना प्यार करता था, जो इंसान आपको अपने पल हर एक पल की खबर आपको दिया करता था, वो इंसान सडनली आपसे डिटैच हुआ था। ये जानते जो भी चीज आपकी लाइफ में सडनली एकदम से बिल्कुल डिजास्टिक वे में हो जाएगी ना, तो मान के चलिए उसके वहां पर सामने वाले पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, तभी वो चीजें होती हैं। और यहाँ पर तो मैंने क्लियरली आपको क्लियर ही कर दिया कि कौन है वो पर्सन। इसके फैमिली में इसकी मदर हो सकती है, इसकी बड़ी बहन हो सकती है, जहां से चीजें ये हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों बीच में दूरी आई थी ये। लेकिन अब तक काफी तक चीजें सही भी हो चुकी है। लेकिन साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके पार्टनर वहां से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखा जाए इसके ऊपर रूल किया जा रहा है, इसके थॉट्स पे रूल किया जा रहा है, इसके दिमाग पे रूल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए आपके पार्टनर के ऊपर उनके घर वालों को बहुत हैवी इंपैक्ट है, ठीक है, जो कि अपना स्टेप आगे उठा नहीं पा रहा है, बट ही जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो उस राइट टाइम का वेट कर रहा है ये इंसान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेके स्टेप जरूर उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ शो कर रहा है कि इसकी फैमिली फिगर है जो कि सब इसको एक ऐसी एनर्जी में डाल रहे हैं जो इसे कहते हैं ना कि इसको बांध के रखना, वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है कहने की इसको भी रियलाइजेशन है कि इसने भी उस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करा था, इमोशंस के थ्रू मेंटली बहुत अटैच था आपके साथ। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ना, ये इंसान हर तरीके से हार रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। और देखा जाए आज की डेट में इसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, जिसकी वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, और साथ में फैमिली प्रॉब्लम तो है ही है। मेनली फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और साथ में फाइनेंशियल दिक्कत भी कहने की मुझे यहाँ पे बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है इसकी लाइफ में। लेकिन कुछ चीजें इसके माइंड में ऐसी हैं जो कि फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में इसे वो चीज पता लग चुकी है कि जिस फैमिली वालों की वजह से इसने आपके साथ डिटैचमेंट किया ना, वो फैमिली वाले भी इसके अपने नहीं है, वो भी किसी न किसी कारण से चीजें करवा रहे थे। लेकिन इसकी आंखें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो रही हैं, जो आंखों में पर्दा डाल रखा था ना फैमिली वालों ने, वो पर्दा भी इसके दिमाग से हटता हुआ देखा जा रहा है। उसको अब दिमाग में आ रहा है कि आप अपनी जगह कितना सही थे, जो कि हमेशा अपने परिवार वालों को, अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स को अपने हमेशा ऊपर रखता था ना, आज की डेट में दिखाई दे रहा है कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। सपोर्ट किसका था? सिर्फ एक अच्छे मोमेंट में, एक बुरे मोमेंट में सिर्फ सपोर्ट आपका था, जो कि आप इसके साथ हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहे हो। लेकिन आज के डेट में पिलर ही हटता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इसके। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स का, जिसकी वजह से इसने आपको डिटैचमेंट दिया था ना, आज के डेट में इसका और उस पार्टी का, जो भी इसकी फैमिली वाले आपस में झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपस में कलेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपस में जिसे कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। इसको रियलिटी चेक मिला है, जिसने भी आप दोनों को डिटैच कराया था ना, उस इंसान के थ्रू इसे रियलिटी चेक मिला है। इसको अब आंखें खुली है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है। आज की डेट में इसको सारी आपकी बातें याद आती हुई दिखाई दे रही कि आप अपनी जगह कितना सही थे, और वो इंसान जिसके साथ ये गया है, जिसकी वजह से इसने आपको डिटैचमेंट दिया, वो इंसान कितना गलत था। तो अपनी गलती का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सैड एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि इन दोनों के बीच में क्लैशेस कुछ ना कुछ हुआ है, फैमिली वालों और इनके बीच में कुछ।
साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं इनकी फैमिली की बात करूं, ये इनकी फैमिली का जानते हैं बिहेवियर सिर्फ इसकी तरफ क्यों था, एक फाइनेंशियल्स को लेके हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, कोई अनदर लेडी थी, तो वो भी कहने के इसके साथ एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ ही कहने के। लेकिन जहां पर अब इसको पता लग चुका है, मैंने कहा ना एक रियलिटी चेक मिला है, वो रियलिटी चेक इसे ये मिला कि सामने वाला पर्सन जो भी था ना, इसके फैमिली हो चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, वो सिर्फ इसके साथ एक मेटलिस्टिक फॉर्म में अटैच है, कोई इमोशनल अटैचमेंट वहां पे नहीं था। तो कहीं ना कहीं आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस 11-11 पोर्टल का आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस जानते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी आंखें खुल रही हैं, उसकी आंखों में पड़ा पर्दा हट रहा है। और इन नेक्स्ट 11 डेज में बहुत चांसेस है ये इंसान आपको अप्रोच करे, क्योंकि इसको अब जगह रियलाइजेशन हुआ है कौन सही था और कौन गलत था। साथ में कार्ड जो कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकला है, कार्ड है आपका एस ऑफ वैंड्स का। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिश्ते पर। पहले भी बहुत से लोगों ने आप दोनों को दूर करने की कोशिश करी है और अब भी करी है, लेकिन कभी भी दूर नहीं हो पाए और इस बार भी किसी भी हाल में दूर नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट मी, यहाँ पे गिव अप करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, ना गिव अप करना है, ना ही आपको मूव ऑन करना है। ये इंसान आपका है, रिश्ता हर हाल में यूनिवर्स द्वारा बनाया गया और यूनिवर्स आपको हमेशा के लिए साथ रखेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है फूल का। ये इंसान अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, नई बिगिनिंग करना चाहता है। इसको कहने के जो लाइफ में जो रियलिटी चेक मिले हैं ना, उस रियलिटी चेक ने इस इंसान को हिला दिया। एक डिजास्टरिक चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर आपको मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो ना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी, ये इंसान आपके पास हर हाल में अप्रोच करेगा और आपसे नई शुरुआत भी करेगा। और ये इंसान जब आएगा ना, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देगा। अगर आपकी शादी होने वाली थी, शादी का भी वादा करेगा। अगर आप दोनों के रिलेशन हस्बैंड वाइफ भी हो और वहां पे आपका पार्टनर को छोड़ के चले गए थे ना, ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में फिर दस्तक देगा, अपने परिवार की वैल्यू समझेगा। ये इंसान अब इस रिश्ते को नया नाम देना चाहता है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ये 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में नई खुशियां लेकर आ रहा है। उन खुशियों को जस्ट वेलकम करो, माइंड से सारी नेगेटिविटी रिमूव करो। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ इस ईयर के बाद से चेंज होने जा रही है। अगर बिलीव करते हो ना यूनिवर्स पे या मुझ पर, तो गारंटी दे रहा हूं ये काम आपका होगा ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइज। आज थोड़ा जल्दी में भी हूं मैं, मुझे निकलना भी है ऑफिस के लिए। तो अगर आज की रीडिंग यहीं पे खत्म करता हूं मैं। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज क्लेम करना मत भूलेगा। एंड नीचे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।